भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 11वां तथा 12वां श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अत्युच्छ्रितम न अतिनीचम चैलजिन्कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्जात योगम् आत्मविशुद्धये। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। शुद्ध भूमि पर जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके और उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। साथियों, अर्जुन को कर्मयोग सिद्धांत में भली भांति स्थापित करने के लिए उसे ध्यान योग साधना की प्रेरणा देने के बाद अब योगेश्वर श्री कृष्ण उसे ध्यान योग साधना की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में उपदेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में बतलाते हैं कि ध्यान योग साधना का अभ्यास करने के लिए साधक को सबसे पहले किसी साफ सुथरे, पवित्र, शुद्ध स्थान का चुनाव करना चाहिए। आध्यात्मिक पुरुषार्थ में आंतरिक तथा बाहरी शुद्धता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण सबसे पहले शुद्ध भूमि अर्थात किसी साफ सुथरे स्थान के चुनाव की बात अर्जुन को समझाते हैं। शुद्ध स्थान के चुनाव के बाद श्री कृष्ण उस आसन के बारे में विस्तार से समझाते हैं जिस पर बैठकर अर्थात आसीन होकर साधक को ध्यान योग साधना का अभ्यास करना चाहिए। इस आसन में सबसे पहले कुशा घास की बनी चटाई, उस पर मृगछाला और उस पर वस्त्र बिछा होना चाहिए। साथियों, इसकी वैज्ञानिक उपयोगिता भी है। ध्यान की स्थिति में शरीर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह भूमि में प्रवाहित होकर नष्ट न हो जाए, इसीलिए कुशा घास तथा मृगछाला इंसुलेशन का काम करती है। वैसे तो यह 5000 वर्ष पूर्व की बात है, आज के जमाने में तो यह संभव नहीं है। इसलिए केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान साधना में बैठने के लिए सही इंसुलेशन वाले पदार्थों से बने आसन, जैसे मोड़ा हुआ कंबल और उस पर कपड़े की परत, या आजकल उपलब्ध सिंथेटिक पदार्थों से बने योग मैट्स भी उपयुक्त हो सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण आसन के बहुत ऊंचा या बहुत नीचा होने के प्रति भी सावधान करते हैं, क्योंकि इससे साधक का शारीरिक संतुलन प्रभावित होने तथा कीड़े मकोड़ों से रक्षा की संभावना होती है और साधक बिना किसी प्रकार की बाधा के अपनी पूरी चेतना ध्यान प्रक्रिया में लगा सकता है। श्री कृष्ण आसन के स्थिर होने की भी बात करते हैं, जो मानसिक एकाग्रता की स्थिति उत्पन्न करने में सहायक होती है। इस प्रकार की बाहरी तैयारी के बाद अगले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण मन को एकाग्र करने की बात करते हैं। तो बाहरी तैयारी के संबंध में महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग के पहले 2 चरण यम तथा नियम अनायास ही मेरे मानस पटल पर उभर आते हैं। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी संयम रखना और अपरिग्रह किसी प्रकार का संग्रह न करना, ये 5 यम हैं। और इसके बाद महर्षि पतंजलि ने स्थान दिया नियम को। नियम क्या है? शौच, संतोष यानी जो कुछ भी प्राप्त है उसी में प्रसन्न संतुष्ट रहना, तप यानी तपस्या अर्थात पुरुषार्थ, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति समर्पण, यह है 5 नियम। तो इन पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग प्रक्रिया के ये 2 प्रारंभिक चरण भी
योग साधक की बाह्य तथा आंतरिक शुद्धता पर ही बल देते हैं, क्योंकि इनके बिना तो योग साधना की सफलता संभव ही नहीं हो सकती। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण यत चित्तेंद्रिय क्रिया होने की बात करते हैं, जिसका अर्थ है चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखने का अभ्यास। यहाँ ध्यान साधना प्रक्रिया की सफलता के लिए चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं पर पूर्ण संयम होने के महत्व को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। ध्यान योग साधक की चेतना को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। हम सभी साधारण जगजीव तो भली भांति जानते हैं कि हमारे चित्त और मन तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। इनमें पल पल नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं, कोई विचार स्थायी नहीं होता। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चित्त तथा मन की चंचलता की स्वाभाविक प्रवृत्ति ध्यान की एकाग्रता की स्थिति में बाधक होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ध्यान साधना की सफलता के लिए योग साधक को चित्त तथा इंद्रियों की स्वाभाविक चंचलता पर संयम स्थापित करना, उन्हें पूरी तरह नियंत्रित बनाए रखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसके बाद श्री कृष्ण बात करते हैं आत्मविशुद्ध अर्थात अंतःकरण की शुद्धि की। इसका महत्व समझने भी तो कोई कठिनाई नहीं है। हम जगजीव यदि ईमानदारी से अपने ही संबंध में विचार करें तो पाएंगे कि हमारी अंतरात्मा में तो अनेकों प्रकार के अशुद्ध विचार भी भरे रहते हैं। इसीलिए तो संत कबीर ने भी कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। और मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी तो स्वरवेद में यही बात कही। उन्होंने कहा, बुरा न जग में कोई मिला, सब गुण ज्ञान निधान, बुरा नीच हम सम नहीं, हम ए गुण अघ खान। तो परम सत्य का साक्षात्कार प्राप्त इन महापुरुषों की वाणी तो एक स्वर से अंतःकरण की सहज स्वाभाविक अशुद्धि की बात को स्वीकार करती है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण की इस बात का महत्व आसानी से समझ में आ जाता है कि वे क्यों अर्जुन को समझा रहे हैं कि ध्यान योग साधना के आरंभिक चरण में साधक को बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। सतत निरंतर संकल्प पूर्ण अभ्यास के बाद ही योग साधक को वह समत्व बुद्धि वाली मानसिक स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण का यह वचक सार्थक हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। इस प्रकार की समत्वपूर्ण उच्च मानसिक स्थिति प्राप्त होने पर ही तो चित्त तथा मन की स्वाभाविक चंचलता समाप्त हो जाती है और मन सहज प्रयास से ही पूर्ण एकाग्रता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। साथियों, सृष्टि की हर रचना में चाहे वह जड़ हो या चेतन, उससे परमात्मा ही दृष्टिगोचर होने लगता है और तब वह समस्त सृष्टि के प्रति प्रेममय होकर सहज ही परमात्मा से योग की वह स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसके संबंध में संत कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। ध्यान योग की पूर्णता तो इसी प्रेममय स्थिति को प्राप्त करने में है। इसी पूर्णता के बाद सहज ही अनासक्त निष्काम कर्मयोगी हो जाता है। उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्म करते हुए भी वह कर्म बंधन से मुक्ति पा लेता है। कठोर से कठोर सांसारिक कर्तव्य का पालन भी वह बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संशय के, पूरी निष्ठा, पूरी तत्परता तथा संपूर्ण क्षमता से कर पाता है। और यही तो उद्देश्य है योगेश्वर श्री कृष्ण का, कर्तव्य से मुंह मोड़ने वाले अर्जुन को सभी संशयों से मुक्त कर उसे अपने नियत कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।